तमाम व्यूवर्स को नमस्कार, आदाब, जय भीम। आज मैं ये ट्रैफिक इंतज़ामिया पर और बिलखसूस चिनाब वैली में ट्रैफिक के इंतज़ाम को लेकर और वहाँ पर जो तकलीफ़ें हो रही हैं आवाम को, उसको लेकर मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। ट्रैफिक के हवाले से चिनाब वैली में अक्सर जम्मू कश्मीर की यूटी में सबसे ज़्यादा हादसा पेश आते हैं और पेश आए हैं। और ट्रैफिक इंतज़ामिया को अगर देखा जाए तो जब भी कोई हादसा होता है तो उस दौरान में 5 दिन 10 दिन या 1 महीना मान लीजिए, ट्रैफिक हुकाम और जो भी इंतज़ामिया होती हैं तो वो बहुत हरकत में आ जाते हैं और बहुत सारे कानून पर चलने की बातें करते हैं और सख्ती से भी पेश आने की कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन जो ही वक्त गुज़रता जाता है तो फिर हालात ज्यों के त्यों रह जाते हैं। चिनाब वैली में बिलखसूस जो सब डिवीज़न भलेस है, सब डिवीज़न भलेस में तो इतनी खस्ता हालत है कि वहाँ पर आज के दौरान में पिछले चंद सालों से बैना ग्वाड़ी और तवाई जो कि एक कारोबार का हब बन चुका है तकरीबन पूरे भलेस का, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, बसें भी हैं, ट्रक्स भी आते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि एक प्लेन एरिया ना होने की वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो इंतज़ामिया है वहाँ की, चाहे वो ज़िला की इंतज़ामिया हो या मकामी इंतज़ामिया हो, तो वहाँ पर ऐसे ही पार्किंग की जाती है। कभी कभी वहाँ ब्लॉक हो जाती हैं रोड, और कभी ये बस किसी भी पर्सनल गाड़ी या किसी भी वाहन को वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है। साथ में ही ये जो हब एक बिज़नेस हब होने के अलावा इसी एरिया में बैना ग्वाड़ी जो सब डिवीज़न का पॉइंट है, ये सब डिवीज़न भलेसा गुंदो का, तो इसमें बहुत सारे इदारे हैं। जैसे वहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल है, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, छोटे छोटे ये स्कूल बहुत सारे हैं, प्राइवेट स्कूल हैं। फिर वहाँ पर सारे दफातर हैं, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल है, जामा मस्जिद है, साथ में मंदिर है। तो कुल मिलाकर इतना रश वहाँ पे हो जाता है कि इंतज़ामिया की तरफ से कोई सहूलियात नहीं हैं पब्लिक को। और ख़ास कर जो ये कोई ये स्कूल के बच्चे, जब इनकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सुबह स्कूल में जाते हैं तो इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा कोई मरीज़ है, कोई बीमार है, तो ऐसी हालत में यहाँ तक कि एक बार कुछ वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे जैसे शमसुद्दीन राथर हैं, कुछ उनके और भी साथी हैं, हमारे साथी हैं लोग, तो इन्होंने कुछ वीडियो वहाँ पर कैप्चर किए थे जब एक एम्बुलेंस को जाम में इतनी इरेगुलरिटी थी, बदनुमानी थी कि वहाँ पर उस एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जा रहा था। तो इसके अलावा एक और अब एक नई रूटीन चली है पिछले 2-4 सालों से कि बसें जो आती हैं जम्मू से बिलखसूस चिनाब वैली की तरफ और बलेस की तरफ, तो इन बसों में इतनी लोडिंग होती है और उस बस में ऐसी आवाज़ निकलती है जैसे मान लो कोई ये प्रोजेक्ट के लिए एक ट्राला जा रहा है और उस पर वे मोटे किस्म का कोई सरिया या कुछ ऐसी जैसी बहुत वज़नदार चीज़ें लोड हैं। और जब ये लोग ठाठी से शुरू हो जाते हैं अनलोडिंग में तो परेशान कर देते हैं सवारियों को। ठाठी में अनलोडिंग होती है, फिर काहरा में होती है, भटियास में होती है, गुंदों में होती है और फाइनली जाकर ग्वाड़ी बैना तवाई में होती है। तो इसकी तरफ भी पहले भी हमने 1 साल 1.5 पहले ये चीज़ें हुकाम की नोटिस में लाई थी, लेकिन इसमें कोई मौसर इक़दामात नहीं हुए हैं। और वो अभी भी कुछ वीडियोज़ यहाँ पर हैं जिनमें कि सवारियाँ परेशान बैठी हुई हैं और ये क्या कहते हैं, बस ड्राइवर और उसका जो कंडक्टर हैं वो अनलोडिंग करा रहे हैं। तो ये एक ऑलरेडी पहले ही कितने बड़े बड़े हादसे हुए हैं हमारे यहाँ पर। असर में जो 2 साल पहले हादसा हुआ था जहाँ 38 लोगों की जान चली गई थी। फिर अभी हाल में परसों
यात्रा में एक छोटा वाहन की एक्सीडेंट हुआ है खिलैनी में, जहां पर 3 कीमती जानों की मौत हो चुकी है। एक कल हादसा हुआ है उधमपुर में, एक नौजवान की मोटरसाइकिल पर दूसरी गाड़ी के साथ टक्कर लगने से मौत हो गई है। एक बस का हादसा परसों बिलावर में हुआ है और एक और गाड़ी का हादसा हुआ है। एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त बनती जाती है और अफसोस की बात यह है कि ये क्या कहते हैं, ट्रैफिक हुकाम जो कि DIG साहब शायद उधमपुर में बैठते हैं और SSP ट्रैफिक रामबन में बैठते हैं, और DSP जो हैं वो शायद अब उनको खिलैनी में ही रखा गया है DC साहब की तरफ से, खिलैनी डोडा में। लेकिन इतना सारा होने के बावजूद भी ठाठी से लेकर पीछे बेना ग्वाड़ी तवाई तक कोई भी पुलिस का कर्मचारी या कोई भी ऑफिसर नहीं मिलता है, खासकर ट्रैफिक पुलिस का। तो ये एक बड़ी परेशानी का आलम है। और ख़ासकर चुनाव खिता में तो अब हम यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात तो करेंगे नहीं, किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है, लेकिन कम से कम चुनाव वैली भारतीय जनता पार्टी के MLA से कवर है, जिसमें MLA भद्रवा हैं, हमारे MLA डोडा हैं, फिर MLA क्या कहते हैं किश्तवाड़ हैं, और इन्हीं लोगों की सरकार है, चाहे यहाँ UT में हो या सेंटर में हो। तो अब ये क्यों लोग फिर चाहते हैं कि कोई और बड़ा हादसा हो जाए और कि इसमें कोई इक़दामात करें। तो इसलिए हमारी एक मोदबाना गुजारिश रहेगी हुकाम से, DC साहब से, ज़िला इंतज़ामिया से, गुंदों की मकामी इंतज़ामिया से और ट्रैफिक हुकाम से भी कि इस तरफ तवज्जो दें कि कम से कम ये जो ओवरलोडिंग है बसों की, और माल को लोड करना और फिर अनलोड करना और परेशानी का एक आलम बनाना, और जब भी एक बस में बहुत ज़्यादा वज़न छत पे लोग चढ़ा देते हैं अपने पैसे के लालच से, तो उस बस का जो बैलेंस है, तवाज़ुन है चलने का, वो बराबर नहीं रहता। उसमें बहुत सारे इम्कानात रहते हैं उसमें एक्सीडेंट या हादसा होने के, बस के गिरने के। उसके अलावा जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं गुंदो है, और बिलखसूस तवाई बेना और ग्वाड़ी में जो पार्किंग का सिलसिला है, और जो वहाँ पर गाड़ी खड़ी रहती हैं, और जो खामोशी इख्तियार की हुई है सरकारी हुकाम ने, तो ये एक परेशानी का आलम बना हुआ है वहाँ की पब्लिक के लिए। स्कूल के बच्चों के हालात वहाँ पर देखें, मरीज़ों का देखें, वहाँ पर हॉस्पिटल है चारों तरफ, और जो आम आदमी जो अपने मुख्तलिफ़ कामों से पूरे इलाके से वहाँ पर हर रोज़ आते हैं, और वहाँ पर एक अपना दरगुजर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ मेरी एक मोदबाना गुजारिश रहेगी ज़िला इंतज़ामिया से, वहाँ मकामी इंतज़ामिया से, और इन जो हुक्मरान जो पार्टी वाले लोग हैं बिलखसूस इनसे भी रहेगी कि आपका भी बहुत बड़ा रोल बनता है, MLA साहबान जितने भी हैं, तो कम से कम इसमें आप तवज्जो दें और लोगों की परेशानी का इजाला हो सके, जिसमें बिलखसूस जो रॉन्ग पार्किंग है, ओवरलोडिंग है बसों की, और ट्रैफिक के एहलकार की गैर तैनाती, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि बहुत सारी वहाँ पर परेशानी का आलम बना हुआ है और लोग इसी मुश्किलात से जूझ रहे हैं। और हमारी एक बार फिर मोदबाना गुजारिश है इन सभी मुतलकीन से कि कम से कम इसमें तवज्जो दें और इस ट्रैफिक के बिल्कुल बिगड़े हुए इंज़ाम को सारी चनाब वैली में और बिलखसूस भलेसा डिवीज़न में इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।